अस्वीकरण। इस कहानी में सभी नाम, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, स्थानों, भवनों और उत्पादों के साथ किसी भी प्रकार की समानता का कोई इरादा नहीं है और न ही इसे समझा जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य पेड़ पौधों या जानवरों को नुकसान पहुंचाना नहीं है और इस वीडियो के निर्माण के दौरान किसी भी जीवित प्राणी को हानि नहीं पहुंचाई गई है। कृपया ध्यान दें कि यह वीडियो केवल 13 वर्ष और उससे अधिक आयु के दर्शकों के लिए बनाया गया है और यह बच्चों के लिए नहीं है। गांव की वो शांत रात। आंगन में खाट पर बैठे हैं ठाकुर वीरेंद्र सिंह। लालटेन की पीली सी रोशनी में उनके तीनों पोते पोतियां उन्हें घेर कर बैठे हैं। दादाजी, आज डरावनी कहानी सुनाओ ना। पिछली बार वाली भूत वाली कहानी बहुत मजेदार थी, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा डरावनी सुनाना, सच वाली। अरे बच्चों, हमारे जमाने के किस्से आज के लोगों को मजाक लगते हैं, लेकिन उस वक्त लोग रात में कांपते थे। कौन सा किस्सा दादाजी? गांव के बाहर खेतों के बीच से जाता था एक भूतिया रास्ता। गांव के बाहर खेतों के बीच से होकर जाता था एक लंबा सुनसान रास्ता। दिन में लोग उसी रास्ते से कस्बे तक जाते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वो रास्ता मौत की गली बन जाता। गांव में अफवाह थी, रात होते ही वहां कोई दिखता है, न इंसान न जानवर, बस एक ऐसी परछाई जो इंसानी शक्ल ले लेती है। उस रास्ते पर क्या था दादाजी? रात ढलते ही वहां कुछ दिखता था, न इंसान न जानवर, बल्कि ऐसा कुछ जो इंसान जैसा था पर इंसान था नहीं। क्या सच में कोई गया था वहां? जो भी गया वो कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आया। गांव में रहते थे हरगोविंद काका। वो कहते थे, बेटा रात में उस रास्ते पर मत जाना, वहां कोई भटकती रूह घूमती है। लेकिन गांव में कुछ लोग हंसते थे इन बातों पर। गांव में एक बूढ़े थे, हरगोविंद काका। वो कहते थे, रात में उस रास्ते पर मत जाना, वहां परछाई घूमती है। और किसी ने उनकी बात नहीं मानी नहीं, और वही गलती भारी पड़ी। उस रात गांव में बारात थी। छोटा सा वीरेंद्र भी दोस्तों के साथ बारात देखकर लौट रहा था। रात काफी हो चुकी थी और अनजाने में उसने वही भूतिया रास्ता चुन लिया। शुरुआत में सब ठीक था, चांदनी, खेत और लंबी पगडंडी, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ उसके पीछे कोई चल रहा है। वो चलता, पीछे से कदमों की आवाज बढ़ जाती, वो रुकता, आवाज भी रुक जाती। कुछ दूर आगे रास्ते के किनारे सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और होठों पर थी एक अजीब सी हंसी। जैसे जैसे वीरेंद्र उसके पास पहुंचता गया, उसकी हंसी और तेज होती चली गई और अगले ही पल वो औरत बिना चले सीधे उसके सामने आ खड़ी हुई। उसका चेहरा इंसान का नहीं था, आंखें लाल अंगारों जैसी, होठों से खून टपक रहा था। अब तू यही रुकेगा, हमेशा के लिए। तभी मंदिर की घंटी बजी। और वो धुएं की तरह गायब हो गए। एक और रात इसी रास्ते से गुजरे थे भोला सिंह।
जो भूत प्रेत को नहीं मानते थे, लेकिन उस रात उन्होंने देखा एक लंबा साया पेड़ से उतरता हुआ और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता हुआ। सुबह वो उसी रास्ते पर बेहोश मिले और उस दिन के बाद कभी अकेले खेत नहीं गए। जगदीश प्रसाद ने उसी नीम के पेड़ पर एक औरत को उल्टा लटका देखा। उसके बाल जमीन को छू रहे थे और उसकी आवाज बिल्ली की चीख जैसी थी। तीन दिन तक वो बुखार में तपते रहे और होश में आते ही बोले, वो इंसान नहीं, चुड़ैल थी। कहानी सुनकर भी तीनों बच्चे नहीं माने। और उसी रात चुपचाप नीम के पेड़ की तरफ चल पड़े। अचानक अंधेरे में पायल की छन छन गूंज उठी। और बिजली चमकते ही उन्हें दिखाई दी उल्टी लटकी हुई वही औरत, लाल आंखें, भयानक हंसी और सवाल, क्यों आए हो यहाँ? तीनों बच्चे चीखते हुए भागे। पीछे से गूंजती रही पायल की आवाज और बिल्ली जैसी चीख। रास्ता खत्म होता ही नहीं था, जैसे घर दूर खिसकता जा रहा हो। लेकिन आखिरकार वो तीनों आंगन में गिर पड़े। अरे कहाँ चले गए थे तुम लोग? मैंने मना किया था उस रास्ते पर जाने से। दादाजी ने सब सुनकर सिर्फ इतना कहा, कुछ कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां जिंदा रहने के लिए होती हैं। और उस रात के बाद किसी बच्चे ने उस रास्ते की ओर कभी दोबारा कदम नहीं बढ़ाया। आज भी कहते हैं लोग, अगर कोई उस रास्ते पर अकेला निकल जाए तो पायल की आवाज और लाल आंखों वाली परछाई अब भी उसे दिखाई देती है।